मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो और आप अच्छे ग्रेड के साथ उत्तीर्ण हो, इसलिए आपके लिए मैं लाया हूँ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज जो चल रही है। इसका आप अवश्य लाभ उठाएं और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट इसी प्रकार के वीडियो हमेशा अपलोड करता हूँ, तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसलिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। आपके सामाजिक विज्ञान जो आपके इतिहास वाली जो फर्स्ट बुक है ना, उसमें से पाठ 4 जिसका नाम है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युगी की कल्पना। पाठ 4 आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युगी की कल्पना से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो वस्तुनिष्ठ और अतिलघुतरात्मक जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, घुमंतु किसान मुख्यतः रहते हैं। घुमंतु किसान मुख्यतः कहाँ रहते हैं? पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। से वाला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मजदूरी करना अपमान की बात मानी जाती। मजदूरी करना अपमान की बात मानी जाती है तो बेगा समुदाय में। कौन से समुदाय में? बेगा समुदाय में। ठीक है। तीसरा प्रश्न जो है, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को कहते हैं। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के अंदर जो घुमंतु खेती होती है उसे बेवड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बेवड़। बे सही, बेवड़ में बे सही है। चौथा प्रश्न जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं ताकि आपको चित्र दिखाई दे। ये प्रश्न है, संथालों ने बगावत कब की थी? तो 1855 में की। संथालों ने 1855 में बगावत की। पांचवा प्रश्न है, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग कौन थे? गडरिये थे। बिरसा किस जनजाति से था? तो बिरसा मुंडा जनजाति से था। दिक्कू से क्या से? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दिक्कू से क्या से? दिक्कू का अर्थ होता है बाहरी व्यक्ति, यानी कि बाहर का कोई व्यक्ति होता है, उसे दिक्कू के नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न, कश्मीर में बकरियां पालने वाला आदिवासी समुदाय कौन सा था? तो बकरवाल था। बकरियां पालने वाला बकरवाल, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, वरला विद्रोह कहाँ हुआ था? वरला विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। 10वां है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिरसा राज का प्रतीक था सफेद झंडा। क्या था? सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो ये तो हुए आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो लघुतरात्मक प्रश्न आपके कौन कौन से इस पार्ट से इंपॉर्टेंट है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न पहला जो लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक प्रश्न है वो है, बिरसा मुंडा के अनुयायी 2 अन्य जनजातीय समूह के नाम लिखे। बिरसा मुंडा के जो अनुयायियों की 2 जनजातियों के नाम लिखने हैं, तो वो है पहला तो संथाल। क्या है? संथाल। और दूसरी है उरांव। ये संथाल और जो उरांव है, ये बिरसा मुंडा के अनुयायी जो 2 अन्य जनजातीय समूह में बट गए थे, उनके नाम हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न इस पार्ट से इम्पोर्टेंट ये है कि प्रतिभूमि किसे कहते हैं? प्रतिभूमि, ठीक है ना, किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि ऐसी ज़मीन जो कुछ समय के लिए बिना खेती किए छोड़ दी जाती है, यानी कि जिस ज़मीन के ऊपर खेती नहीं होती है, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दी जाती है। उस ज़मीन को कुछ समय के लिए छोड़ दी जाती है, तो ऐसी ज़मीन को या भूमि को हम प्रतिभूमि कहते हैं। कौन सी भूमि? प्रतिभूमि कहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सुनिए, खोंड आदिवासी समुदाय कहाँ रहता? खोंड आदिवासी समुदाय, खोंड आदिवासी समुदाय कहाँ रहता था? ठीक है ना। तो इनका निवास स्थान कहाँ था? ये था उड़ीसा के जंगलों में। कहाँ रहता था? उड़ीसा के जंगलों में। कहाँ रहता था? उड़ीसा के जंगलों में खोंड आदिवासी समुदाय निवास करता था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है कि भाई, पशुपालन से आजीविका प्राप्त करने वाली 2 जनजातियों के नाम लिखिए। पशुपालन से जो आजीविका चलाने वाली 2 जनजातियों के नाम हमें बताने हैं। तो पंजाब के वन गुज्जर, पहला तो है पंजाब के वन गुज्जर। पंजाब के वन गुज्जर है ना, गुज्जर, ठीक है ना, डबल जय। तो पंजाब के वन गुज्जर। और दूसरी जनजाति का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कश्मीर के बकरवाल। ये बकरियाँ पालते हैं ना, कश्मीर के बकरवाल। ये 2 जो
जनजाति ऐसी है जो पशुपालन से अपनी आजीविका चलाती है। इसमें 5वां इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है महुआ के बारे में आप क्या जानते हैं। महुआ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका उत्तर यह महुआ एक जंगली पादप होता है। महुआ एक जंगली पादप होता है जिसके फल से क्या प्राप्त किया जाता है, शराब प्राप्त की जाती है, शराब बनाई जाती है। ये महुआ पादप है, ठीक है। उसके बाद में जो 6ठा प्रश्न इस पार्ट से इम्पोर्टेंट है, बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। बिरसा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उत्तर यह है, ठीक है, इसका उत्तर कि भाई आदिवासी समाज में सुधार लाना, आदिवासी समुदाय में सुधार लाना और दीकों को जनजातीय क्षेत्र से बाहर करना। तो आदिवासी समुदाय में सुधार लाना और दूसरा था दीकों को जनजातीय क्षेत्र से बाहर करना। दीकों को जनजातीय क्षेत्र से बाहर करना, जनजातीय क्षेत्र से बाहर करना, ये था बिरसा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य। इस प्रकार से इस पाठ से ये अति लघुत्तरात्मक के इम्पोर्टेंट प्रश्न हुए हैं। और उसके अलावा आप बड़े जो प्रश्न हैं वो आप इनसे याद कर सकते हैं, ठीक है। बिरसा के सुधारवादी विचारों का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि बिरसा के सुधारवादी, ठीक है ना, विचारों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसका उत्तर याद कर लीजिए, ठीक है। अगला वीडियो इसके तुरंत बाद ही आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। आपके ऊपर मुझे विश्वास है, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। जय हिंद, जय मां सरस्वती। आपका दिन मंगलमय हो।